इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, ये स्टडी करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, और विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता क्या होती है। ये सारी डिटेल है ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ी है, तो उस वीडियो को देख करके वो चीजें आप समझ सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने पिछले वीडियो में? उसमें हमने पढ़ा कि जो R है, जो प्रतिरोध है, वो होता है ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ और A, और जो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता वो होती है क्या, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये पिछले वीडियो हमने देखे, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। यहां से हमको पता चल रहा है, देखिए दोनों ही प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता वो किसके श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी तरीके से हम यहां से देखें तो रो भी बिल्कुल, जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से श्रांति काल तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये सारी चीजें हम यहां से देखें तो यहां पर देखिए, यहां पे जो टाउ है वो श्रांति काल है, और जो स्मॉल n है वो है चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो L है वो है चालक की लंबाई, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो A है वो क्या है, वो है चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल। तो अब जो धातुओं में जो चालक होते हैं उनमें जो N है, ये जो N है, N क्या है यहाँ पे, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये ताप पर निर्भर नहीं करती। ताप पर निर्भर क्या करता है? ताप पर निर्भर करता है श्रांति काल। कैसे निर्भर करता है ताप पर श्रांति काल? कि जैसे ही ताप में वृद्धि होती है तो जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो ऊष्मीय वेग है, जो उनकी थर्मल वेलोसिटी है, वो बढ़ जाती है, और उसके कारण ऊष्मीय वेग बढ़ने के कारण जो उनके टक्करों की संख्या है वो भी बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण जो उनका टक्करों का जो औसत समय अंतराल होता है, जिसको हम यहां श्रांतिकाल कह रहे हैं, वो घट जाता है। तो इन सभी के कारण जो चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। जैसे ही ऊष्मीय वेग बढ़ता है, ताप के कारण, ताप बढ़ने के कारण ऊष्मीय वेग बढ़ता है, ऊष्मीय वेग बढ़ने के कारण जो टक्करों की संख्या वो बढ़ जाती है, और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण जो उनका टक्कर का जो औसत समय अंतराल होता है वो घट जाता है, और चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ताप बढ़ने के कारण चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ताप बढ़ने के कारण प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो अब देखिए, मान लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वो है R0, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वो है RT। तो अब इनमें एक रिलेशन हम यहां से प्राप्त कर लेते हैं, और वो रिलेशन क्या होता है? वो होता है RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा T। ये जो एल्फा है इसको हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहते हैं इसको?
इसको हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और अब अगर हम यहां से अल्फा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। इस फॉर्मूले से ये वैल्यू आ जाती है। तो यहां से अगर इसका मात्रक देखें तो क्या होगा, वो होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम यहां से इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। किसकी परिभाषा, जो ये है अल्फा, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहां से हमने इसकी एक ये डेफिनेशन लिख ली। और ये डेफिनेशन क्या है, अगर हम यहां से देखें तो ये डेफिनेशन है प्रति एकांक ताप परिवर्तन के लिए प्रतिरोध में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, इसी तरीके से प्रतिरोधकता के लिए भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या है, अगर ये माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता क्या है, वो रो 0 है। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है क्या है, रो T है। तो क्या हो जाएगा फिर, रो T इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा T। और यहां से अल्फा का मान निकालना चाहें बिल्कुल तो क्या हो जाएगा, वो रो T माइनस रो 0 अपॉन रो 0 इंटू टी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहां देखा। तो फिर देखिए बिल्कुल एक ही जैसी है यहां से डेफिनेशन। अगर हम यहां पे देखें प्रति एकांक ताप परिवर्तन के लिए प्रतिरोध में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रति एकांक ताप परिवर्तन के लिए प्रतिरोधकता में। तो यहां से हम प्रतिरोधकता भी लिख सकते हैं। तो प्रति एकांक ताप परिवर्तन के लिए प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए जो अल्फा होता है वो धनात्मक होता है, किसके लिए, धातुओं के लिए। अल्फा का मान धनात्मक होता है धातुओं के लिए, और अल्फा नेगेटिव होता है क्या, अर्धचालकों के लिए। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो विद्युतीय गुण होते हैं, वो चालक तथा कुचालकों के बीच होते हैं। तो अल्फा पॉजिटिव हो गया धातुओं के लिए और नेगेटिव हो गया अर्धचालकों के लिए। अगर हम देखें तो अब यहां से देखिए, हम ताप के साथ अगर प्रतिरोधकता का एक वक्र देखें, एक ग्राफ देखें, तो यहां पर अगर हम ताप लें और यहां पर प्रतिरोधकता लें, तो ताप के साथ वो इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। ताप बढ़ने के साथ उसका मान कैसा हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन अर्धचालकों में क्या होता है, अर्धचालकों में ताप बढ़ने के साथ जो प्रतिरोधकता होती है वो घटती है। ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता का मान कैसा हो जाता है, घट जाता है। तो अर्धचालकों के लिए अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके का आता है, इस तरीके का ग्राफ वहां से हमको प्राप्त होता है। कुछ जैसे ही ताप बढ़ता है, देख रहे हैं आप, ताप बढ़ता है तो ये जो प्रतिरोधकता होती है, ताप बढ़ता है, ये ताप बढ़ रहा है, प्रतिरोधकता घट रही है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता किस तरीके से ताप पर निर्भर करती है। और हमने एक प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में
उसकी डेफिनेशन लिखी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।